आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। जय माता दी। नवरंग नवरात्रि के इस खास प्रोग्राम में मैं देवनाथ पांडे एक बार फिर से हाजिर हूँ। दुर्गा जी का 7वां स्वरूप मां कालरात्रि का है, तो नवरात्र के 7वें दिन इन्हीं की उपासना की जाती है। इनका रंग काला होने के कारण ही इन्हें कालरात्रि कहा गया है और असुरों के राजा रक्तबीज का वध करने के लिए देवी दुर्गा ने अपने तेज से इन्हें उत्पन्न किया था। इनकी पूजा शुभ फलदायी होने के कारण इन्हें शुभंकारी भी कहते हैं। मान्यता है कि माता कालरात्रि की पूजा करने से मनुष्य समस्त सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। मां कालरात्रि पराशक्तियों की साधना करने वाले जातकों के बीच बेहद प्रसिद्ध है। मां की भक्ति से दुष्टों का नाश होता है और ग्रह बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं इनकी पूजा की विधि और इनकी महिमा के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे मां उपासना की विधि के बारे में। कालरात्रि की पूजा स्तुति नवरात्रि के 7वें दिन करने का विधान होता है। सप्तमी तिथि के दिन भगवती की पूजा में गुड़ का नैवेद्य अर्पित करके ब्राह्मण को दे देना चाहिए। ऐसा करने से पुरुष शोक मुक्त हो सकता है। इनकी साधना अगर शास्त्रीय विधि से की जाए तो तत्काल फल प्राप्त होता है। पूजा में श्रद्धा, विश्वास, शुद्ध भावना होनी चाहिए। अहंकार, लोभ, झूठ, क्रोध, मोह का त्याग करने का विधान है। वैसे तो इनकी पूजा बंगाल और असम में काफी धूमधाम से की जाती है। तो चलिए अब जानते हैं मां की महिमा के बारे में। कहा जाता है कि असुरों का वध करने के लिए दुर्गा मां कालरात्रि का रूप ली थी। देवी कालरात्रि का शरीर रात के अंधकार की तरह काला है। इनके बाल बिखरे हुए हैं और इनके गले में विद्युत की माला है। इनके 4 हाथ हैं, जिनमें इन्होंने एक हाथ में कटार और दूसरे एक हाथ में लोहे का कांटा धारण किया हुआ है। इसके अलावा इनके 2 हाथ वर मुद्रा और अभय मुद्रा में है। इनके 3 नेत्र हैं और इनके श्वास से अग्नि निकलती है। कालरात्रि का वाहन गंधर्व है। कालरात्रि का वाहन गंधर्व है। कथा के अनुसार दैत्य शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। इससे चिंतित होकर सभी देवतागण शिव जी के पास पहुंच गए। शिव जी ने देवी पार्वती से राक्षसों का वध कर अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। शिव जी की बात मानकर पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। लेकिन जैसे ही दुर्गा जी ने रक्तबीज को मारा, उसके शरीर से निकलने वाले रक्त से लाखों रक्तबीज उत्पन्न होने लगे। इसे देख दुर्गा जी ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब नवदुर्गा ने रक्तबीज को मारा तो उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को कालरात्रि ने अपने मुख में भर लिया और सबका गला काटते हुए रक्तबीज का वध कर दिया। तो आइए जानते हैं कि क्या है पूजा का महत्व है। भक्तों को अभय देने व विभिन्न प्रकार के भयों से मुक्ति देने वाली मां कालरात्रि का बड़ा ही महत्व है। श्रद्धालुओं को वैदिक रीति द्वारा अनुष्ठान और व्रत का पालन करते हुए मां कालरात्रि की पूजा बड़े ही निष्ठा से करनी चाहिए। 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा करके हम अपने क्रोध पर विजय पाना सीखते हैं। इसलिए मां की उपासना पूरे विधि विधान से करनी चाहिए। तो इस प्रकार आप सभी नवरात्र के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा करें। विधि विधान से मां की उपासना करने से मां जरूर प्रसन्न होती है और अपने भक्तों की सभी विपदा को दूर करती है। तो आप भी करिए पूर्ण विधिवत मां की आराधना। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेट्रिक न्यूज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।